तमे बानी बिचारी न वचाल्या अक्षर एकनो अर्थ न उलाद्यो मत मस्त थईने हाल्या। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु विशेष करके सूरत का ही मजल जैसा दिखता है और सभी गोविंद व्यास जी के माध्यम से प्राणनाथ जी महाप्रभु को बहुत उसके वहाँ उन लोगों का मेला कार्यक्रम उनका अटेंड करने का मौका मिला प्राणनाथ जी को। तो उनको गतिविधि को देख करके ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने गुरु परंपरा से हट करके अपने मद मस्ती में अपने गुणांग इंद्रियों के पीछे लग करके उन्होंने वास्तविकता को छोड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है। और हमने उस समय में कहा था कि ये आज की तिथि में प्राणनाथ जी लौट करके सदगुरु के सिद्धांत को देखेंगे तो तत्कालीन समय में वो बिहारी जी के कार्यक्रम से सदगुरु का कार्यक्रम को मूल्यांकन करते थे और सुंदर साथ को संबोधन करते थे। बिहारी जी कुछ हट के काम कर रहे हैं, तो आज भी अगर सुंदर साथ देखेंगे तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कुछ विचारधारा हमारे ऊपर भी आएगा। इस तरह से भूमिका बांध करके मैंने इस प्रकरण को शुरू किया था सुंदर साथ जी। तो सतवानी वैष्णव ने समझाऊं, उन्होंने कहा कि मैं वैष्णव को वास्तविक उनके गुरु ने पकड़ाए हुए जो रहा उसको याद दिला दूं। जैसु मिले जो मूल डाला प्रकाश, मूल श्री कृष्ण तत्व, डाल ये सृष्टि। तो उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण से किस तरह से सृष्टि रचना होती है इसके विषय में भी वहाँ पर बताया है। और श्रीमुख आचार्य से ओचार्य, श्रीमुख आचार्य मतलब वल्लभाचार्य जी जो उनके आचार्य हैं उनसे मुखारविंद से सुबोधनी टीका में ये जाहिर की गए। और तेने जाए भरमना नासी, उससे भरम रूपी संसार नाश होता है। तो वैष्णव वाणी जो जो विचारी ये भौम देखी पामो त्रास, वैष्णव वाणी को गहराई में जाने से ये संसार से एक प्रकार का भय पैदा होता है। कोई भी चीज़ से भय पैदा होता है उससे मोह नहीं होता है। तो संसार से मोह हटाना हो तो इसमें से त्रास, थोड़ा डर होना चाहिए कि इस मनुष्य ऐसे ही जा रहा है और इस मार्ग ये मनुष्य शरीर जैसे ख़त्म हो जाएगा तो नर्क का वास मिल सकता है। थोड़ा कुछ तो शास्त्रों में जो बताया अनुसार लोगों को थोड़ा डर होना चाहिए, ऐसे मानते हैं प्राणनाथ जी। और वैष्णव को बोल रहे हैं आप उसे प्रेम भरी श्री कृष्ण की लीला देख करके, संसार का ये जो स्वार्थ देख करके इससे डर होना चाहिए। 14 भवनती वाणी न्यारी, आपकी जो वाणी है श्री कृष्ण तत्व से ओतप्रोत है, तो ये 14 लोग की वाणी से थोड़ा हटके है। एमा पेर पेर न प्रकाश, इसमें प्रकार प्रकार से जो है बताया गया है। याद दिला रहे हैं प्राणनाथ जी। प्रथम मोह तत्व ने उत्पन्न, आप उसे 40 प्रश्न सुबोधनी टीका को उसके भी हमने पहले छलफल किए थे थोड़ा बहुत। तो वहाँ मोह तत्व से उत्पन्न होने की बात कही थी। माया तत्व 5 से 5 तत्व उत्पन्न हो, इस तरह से सृष्टि बनक के विषय में उन्होंने प्रकाश डाला है। 5 तत्व की 14 लोक प्रकट्या, 5 तत्व 14 लोक बनने की बात है। एवं वैष्णव है तो न राचे, इसमें सच्चा वैष्णव इसमें मस्ती नहीं लेता है। वो तो वहाँ पर बताया अनुसार ये नाशवंत है और ये संसार ऐसा है। एमा प्रेमे पार ब्रह्म पामिए, ये वाणी बोले एमा इस तरह से वल्लभाचार्य जी की वाणी है कि प्रेम से ही पार ब्रह्म प्राप्त होता है, इस तरह से लिखा हुआ है। अनेक कसौटी जो आवे आड़ी ते निधम मुकिए केम, अब श्री कृष्ण तत्व प्राप्त करने के लिए अनंत अनंत कष्ट आए तो भी वो प्रेम नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से समझाया है। और लेकिन आप लोग जो है प्रेम मार्ग को छोड़ करके मोह का मार्ग अपना रहे हो, ऐसा प्राणनाथ जी का कहना है। यहाँ पर वैष्णव शतवस्था एक देखाड़ियों बीजो कहो सर्वनाश, वैष्णव को वल्लभाचार्य ने एक तत्व बताया वो श्री कृष्ण तत्व है, बाकी सब जो है नाशवंत बताया। महाप्रलय तत्व लेवा से महाप्रलय सभी तत्वों को ले जाता है वापस। आही मुझे थके अजवास, प्राणनाथ जी कहते हैं अब इस चीज़ में महाप्रलय के बाद आगे क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। वैष्णव मोह तिगिंद न्यारी दीदी, वैष्णवों को मोह से अलग तत्व दे रखा है। आही दीदी आपन ने अविनाश कि हे वैष्णव हम लोगों को वल्लभाचार्य जी ने 14 लोक से अलग धन अर्थात कृष्ण तत्व गोलोक तक की बात की है। नाम तत्व कहूँ श्री कृष्ण जी जी रमे अखंड लीला रास, इस तरह से अखंड रास की ओर संकेत किया हुआ
की हुई जो वाणी है इसको आपके पास है, आपके पास अपने हाथ में ही है। एहने शरण सौंप्या वैष्णव ने, श्री कृष्ण तत्व में भी रास का प्रेम में वैष्णव को सौंप दिया है। जी हाँ, विध विध न विलास, जहाँ पर प्रकार प्रकार के विलास की बात है। तो उन्होंने सुबोधिनी टीका के जो अंदर में जो रस है, जो तत्व है, उसको समझाने के प्रयास कर रहे हैं। इन्हें शरण सौंप्य वैष्णव अर्थात श्री कृष्ण तत्व में भी एक द्वारिका तत्व है, मथुरा तत्व है और वृद्धरास तत्व है। तो उसमें रास तत्व में उनका रास का प्रेम में वैष्णवों को सौंप दिया है वल्लभाचार्य ने। हाँ, इसीलिए जी हाँ, विध विध न विलास है। हवे निहचल रंग कीजे रे ते पुरुष सो, अब उन पुरुष के हवे मतलब अब महामती प्राण जी कहते हैं उन श्री कृष्ण का अखंड रास में प्रवेश होने की बात आप लोग करो। दई प्रेमन और पाश, प्रेम का रंग लगाया है। तो पुरुषपन ये दृष्टि न आवे, पुरुषपन से दृष्टि ये दृष्टि में नहीं आता है। श्री कृष्ण तत्व प्राप्त नहीं होगा। स्त्रीयन हृदय चाहिए, गोपी हृदय चाहिए, सुहागिन भाव चाहिए। ये अवलापने लीजिए, अवलापने मतलब स्त्रीयन हृदय से ही, समर्पण हृदय से ही श्री कृष्ण तत्व होते हैं, प्राप्त होते हैं। पुरुष नति बिना कोई भी, जो वल्लभाचार्य ने एक श्री कृष्ण को ही पुरुष माने हैं ब्रह्म, बाकी सब उनके अर्धांगिनी सखी भाव से लिया हुआ है। जे रमे नेचल रंग ये पृछो तो पार ब्रह्म चित्ता आवे। अगर इस तरह से ये पृछो, ये बात समझोगे, वल्लभाचार्य का जो कहने का तात्पर्य समझोगे, तो पार ब्रह्म चित्ता आवे, पार ब्रह्म चित्त में आवे। कैसे आवे? उसमें पहुँचोगे तो आप फिर पार ब्रह्म को व्याख्या करने वाले सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज, या अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा को समझाने वाला तारतम ज्ञान के पास आप पहुँचोगे तो फिर पार ब्रह्म चित्त में आवे। समझे सुपन्न परम थाय। इस तरह से समझने के बाद स्वप्न की सृष्टि आपसे अलग हो जाएगा और आप परमात्मा श्री कृष्ण के प्रेम में डूब सकोगे। अखंड तना सुख निपेरे लीजिए, लाहो माया में लेवाए। इस तरह से अखंड तना सुख निपेरे लीजिए, अखंड परमात्मा का इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो। वल्लभाचार्य के कहना है लाहो फायदा माया में लेवाए। माया में आने का फायदा यही है कि श्री कृष्ण को तत्व को पहचान करें। शतवस्त घनुश्यान प्रकाशों अर्थी बिना नव कहिए। महामती प्राण जी 11 नंबर चौपाई में कहते हैं कि अब मैं आप लोगों को कृष्ण तत्व तक अगर आप एकदम सही रास्ता से आते तो मैं आगे की बात कहती, लेकिन अगर वल्लभाचार्य के कोई डायरेक्ट टीचिंग जो उन्होंने अपनाया उनके लिए तो मेरी बात और आगे के मैं कहा था, और आगे की बात कहने में क्या है कि आप समझते भी थे, लेकिन आप अपने गुरु के रास्ता से पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। आप उस प्रेम रास्ता को छोड़ करके मोह में डूबे हुए हैं, और आपका जो गोस्वामी भी कृष्ण स्वयं होकर के रम रहे हैं, और उनमें ही स्त्रीयन भाव तो दिखता नहीं है। और ये सब कारण फिर भी न जाने जन्म में कौन सुहागिन है। हमारा मकसद है कि कोई समझने वाला हो तो मेरी बात को समझ करके आगे आ जाएं तो उनको समझा दूं, लेकिन आपके भीड़ को मैं संबोधन करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अपात्र में धन नहीं दिया जाता है। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी ब्रह्मसृष्टि दर्जा का टीचिंग के लिए संकेत कर रहे हैं, ईश्वरीय दर्जा को डायरेक्ट बोल रहे हैं, और जीव इसको समझ करके सीढ़ी चढ़ेंगे, इस भाव से बीच में से बोल रहे हैं सुंदर शाह जी। यहाँ तक हमारा 2-3 दिन पहले हमने यहाँ तक पहुँचाए थे, बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, तो आज फिर हम उस चीज़ को कंटिन्यू दे रहे हैं। तो आपको रिमाइंडिंग रिकैप कर दिया। आइए 11 नंबर चौपाई में धनी ने कहा, ये सब भूमिका देखते हुए शतवस्तु घनु श्याने प्रकाश हो। शतवस्तु जो है मेरा सदगुरु का ज्ञान है, अर्थात तारतम्य ने दिया हुआ हद पार बेहद है, बेहद पारा अक्षर अक्षर पारा वतन की बात है मेरे अंदर। गीता का अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष, कुरान का ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह से मेरे पास एक शतवस्तु है, लेकिन घनो प्रकाश शतवस्तु घनो श्याने प्रकाश हूँ। ये जो असली बात है कि मैं सुंदर साथ को क्यों, मैं ये दुनिया को क्यों बताऊं। अर्थ बिना नव कहवाइए, क्योंकि अर्थी मतलब रिसीवर, उसको अर्थ को समझने वाले, अर्थ को पकड़ने वाले पात्र बिना कैसे कहें। एहना नेचल नेहड़ा गोप वाला, एहना ऐसे लोगों से तो अखंड प्रेम की बात जो है ना, गोप वाला, गोप रखना ही अच्छा है। आ उल्टी बात प्रकट न था, ये जो उल्टा रास्ता है, गुनाहों का इंद्रिय उल्टा है, माया में लगा हुआ है,
गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, जिसको बुखार है उसको भोजन अच्छा नहीं लगता है, जो माया में ओतप्रोत है उसको ब्रह्मवाणी अच्छा नहीं लगता है, ब्रह्मलीला अच्छा नहीं लगता है, उसको मोह का लीला अच्छा लगता है। सुमर को बोला था कि नारद जी ने स्वर्ग जाओगे, तो नारद जी की तरफ देखे भी ना, सुमर बोलता है मेरा खुराक मिलेगा तुम्हारा स्वर्ग में। ऐसे ये मोह माया में मान प्रतिष्ठा में डूबे हुए व्यक्ति उस स्त्रीय हृदय से परब्रह्म परमात्मा के पास जाकर के तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात ऐसा बोल सकेगा? प्राण जी ने कहा उल्टी में प्रकट न था, ये तुम्हारे उल्टी बुद्धि में परम धाम की बातें और गोलोक धाम से आगे की बातें, दशदा भक्ति से आगे, परादश प्रेम लक्षण भक्ति के आगे, सखी भाव के आगे माधुर्य भाव की बातें आप लोगों को समझ में आएगा। आरती हुए तो आप ही ने पूछे, मैं इतना बोल दिया हूँ, अगर आप लोगों को कोई पात्र हो तो आकर के पूछो कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको मैं बता देता हूँ। आरती हुए तो आप ही ने पूछो, मोटी मत तेहने दा, मोटी मत मतलब उन महान बुद्धि वाले बुद्ध अवतार की बातें, महान ब्रह्मात्माओं, मोटी मत वाले, उत्तम विचार वाले परमधाम के ब्रह्म सृष्टि दर्जा और उन ब्रह्म सृष्टियों की बातें जो है मोटी मत कहने दा हो। श्री कृष्ण तत्व का भी त्रिधा भेद द्वारा अक्षरातीत, श्री कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम वाली बात जो है उनको दिखा दूँ, मोटी मत कहने दाखूँ। ए निदा देवा जोग नहीं, अगर ए निदा श्री कृष्ण तत्व अक्षरातीत परमधाम की बातें देने के योग्य अगर नहीं है तो तेथी अंतर राखूँ, उसे तो मैं अंतर रखता हूँ, क्योंकि सर्पों को भी अमृत जैसा दूध पिलाने से विष निकाल देता है। इस तरह अपात्र में ये सब परमधाम का ज्ञान देने से पता नहीं ये लोग क्या अर्थ लगाएंगे, इसलिए इसे तो अच्छा है अंदर रखना क्या अच्छा। तो देखिए कितना भाव विभोर होकर के प्राण जी माँ अपनी बात रख रहे हैं, और जिज्ञासुओं के लिए बहुत काफ़ी चीज़ है। तो ये सब इतना गोप्य चीज़, इतना रहस्यमय चीज़, सदगुरु कितना रहस्यमय जीवन का तत्व आज हमें मिला हुआ सुंदर साथ। गर्व करिए, स्वाभिमान लीजिए, अभिमान नहीं, स्वाभिमान से जाइए। आज ऐसे परंपरागत कृष्ण भक्ति तक आने वालों को भी प्राण जी बोलते हैं कि तुम्हारा आचरण से लगता नहीं कि मुझे परम नाम की बातें कहूँ। आज मुड़ करके हमारे अंदर प्राण जी देखेंगे। मैं तो बहुत पहले से बताया था, पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब, शराब और सब कई परदारा चोरी ने कहा, अभी भी तम्बाकू खा रहे हो तुम हैं, अभी भी तम्बाकू पी रहे हो, दूसरों को निंदा कर रहे हो, और बस अभी भी है। तो प्राण जी लौट के आज के तिथि में देखेंगे, मेरे स्वरूप से बंद करो और तुम चले जाओ करके प्राण जी बोलेंगे। तुम ये व्यवसाय को बस छोड़ने का भी अधिकार नहीं, तुम पढ़ोगे क्या, समझोगे क्या, इस तरह से आज के तिथि में बोल सकते हैं। इसलिए हमें डरना है महामती प्राण जी के चिंतन से, हम अपने आप को होश संभाल के चले जाना है। अब आप प्राण जी क्या बोलते हैं, देखिए मैं तुम्हारा बहुत मेरी अच्छी सेवा करते हैं, हमको स्वागत किए हैं और हमको बढ़िया भोजन वोजन खिलाए हैं, दान पुण्य भी किए हैं करके, मैं तुम्हारा अच्छा कर्म देख करके मेरे को अच्छा कर्म करके दिखा रहे हो, और आजू बाजू तुम्हारा व्यवहार हम देख रहे हैं। कितने कितने होते हैं ना, कोई सुंदर साथ, न कभी सत्संग में जाते, न कभी मंदिर बगल के मंदिर में जाते, न कोई साधु संतों की न सेवा करते, लेकिन जब आएंगे 108 श्री महाराज श्री लोग कोई जगह आएंगे ना बड़े फंक्शन में कहीं, तो देखना उस समय में हाथ पकड़ के आगे 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 आगे, ये पावड़ बिछाओ, ये छतरी लो भाई करते गाइड करते रहते हैं। हाँ, और साल भर तो कोई दिखते नहीं, साल भर तो दिखाई नहीं दिया, आज आ गए और हाटा हुटा करके किया, और बस एकदम गुरुजनों के साथ एकदम कैमरा चरण में एकदम बड़े एकदम पावड़ा लेकर के, कोई इधर कूदे एकदम खड़ा लेकर के, हाँ मन अच्छा, हाँ भोजन की, हाँ भोजन में क्या बस 2 दिन के बाद कुछ दिखाई नहीं, फिर उसके बाद तो 365 दिन दिखता ही नहीं। ऐसे भी होते हैं ना। प्राण जी बोलते ये सब देख करके अब क्या बोलते हैं, ऐसे जगह में, ऐसे प्रसंग में ये चौपाई है, आगे आ रहा है, बहुत याद करने की चौपाई, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए। क्या बोलते हैं, गुणमुख बोली भलो न मनाऊं, अवगुण न राखूं छानो, सत वस्त्र देवाने सत भाखूं, एमा दुख मानो तो मानो। गुणमुख बोली भलो न मनाओ,
मुझे जिस व्यवहार कर रहे हो बहुत गुणवान जैसा लगता है। और गुना मुखा बोली, तुम्हारा एकदम गुणगान गा करके कि बहुत अच्छे हैं, ऐसा ऐसा है करके मैं 2 दिन का तुम्हारा ये देख करके तुम्हारा अच्छा मैं नहीं बोलता हूँ। गुणम मुख बोली, तुम्हारा गुण गा करके भलो न मनाऊँ, तुम्हारा भला तुम बहुत भले हो, अच्छे हो करके मैं नहीं कहूँगा। अवगुण न राखो छानो, तुम्हारे अंदर क्या अवगुण है मैं छुपने नहीं दूंगा। ऊपर का आर्टिफिशियल मोहरा लेकर के मेरे पास न आओ। आओ तो नेचुरल बन के आओ, सहज स्वभाव से आओ, आर्टिफिशियल बन के मत आओ। तो प्राण जी ने उन वैष्णवों को समझा रहे हैं और हमारे तरफ बाण दिखा रहे हैं कि तुम लोग एकदम अच्छे खाते हो, बहुत भाव भक्ति दिखाते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में तुम्हारे गुरु ने दिया हुआ जो सिद्धांत है उसमें कितने हटिया और कितने सुदूर चले गए हो, उसको देखते ही मुझे कहना पड़ता है कि तुम्हारा ऊपर का पॉलिश छोड़ो, तुम स्वभाव में आ जाओ। क्या बोले, गुना मुख बोली भलो न मनाऊँ। तुम्हारा ये आर्टिफिशियल गुण देख करके मैं तुम्हारा अच्छा बोलने की बात नहीं कहता हूँ। तुम्हारा अवगुण न राखो छानो, तुम्हारा अवगुण छुपने नहीं दूंगा। सतवस्ता देवाने सतभाखूँ, सत्य वस्तु समझाने के लिए, सत्य वस्तु देने के लिए मैं सत्य बोलता हूँ। ये मैं दुख माने तो मानो, यदि तुम इसमें दुख मानते हो तो मानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जो है सही बात बोलता हूँ। कितने लोग होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम स्पष्टवादी होते हैं, बोल देते हैं तुमको अच्छा तो नहीं लगता है मुझे मालूम है, लेकिन ये बात सही है। वास्तव में ऐसे लोग के अंदर जो है वास्तविकता होता है कि नहीं करके सामने में आया और हमको भी अब 2-4 पकड़ा दिया, बस उसमें हम भी बिक्री हो जाते हैं। साधु संतों गुरुजनों को तो और ज़्यादा इसमें तो असर होता है, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड गुरु होते हैं वो शिष्यों को जो ओत-प्रोत लो तो पोता ऐसे में नहीं आते, तुम ये गलत कर रहे हो। इसलिए प्राणनाथ जी आगे कहते हैं कि ऐसे ही स्वभाव वालों को देखते हुए पतलिने तमें पगला भरिया। पतलिने मतलब पतिव्रता का उल्टा, पतिव्रता का उल्टा धर्म पालन कर रहे हो, तमें पगला मार्ग भारिया में चलते हो और लागे हो स्वाद संसार, कुनांग इंद्रियों के स्वाद में लगे हो, काम क्रोध लोभ मोह में लगे हो और पुरुषपने रमिया माया, स्वयं पुरुष होकर के एकदम अहंकारी होकर के रमते हो और परमात्मा श्री कृष्ण को तुम बराबर अपने आप को लेते हो। ते आड़ी आवी आधा अंधार, यही तुम्हारा अंधापन तुम्हारे लिए पर्दा बन गया है। ये मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, भले ही तुम नहीं देख रहे। जो यूँ नहीं तमें जागिने, तुम लोग ने होश में आकर के जागृत होकर के तुमने अपनी वाणी को देखे नहीं। अमृत ढोलिने विष पीदो, तुम लोगों ने श्री कृष्ण भक्ति का प्रेम रूपी अमृत को ढोली ने गिरा करके विष पी दो। तुम लोग मोह माया का विष पी रहे हो। असत मंडल ने सतकरी समझा, ये असत संसार जो सुबोधनी टीका शाह बोल रहा है, वेद व्यास सुखदेव सब बोल रहे असत झूठा है। स्वयं सदगुरु महाराज बोल रहे हैं, प्राण जी बोल रहे हैं और हम उसी को जनमत ही तेरो अंग झूठो देखत ही मिट जाए। ये कि सुबोधनी टीका में लिखा है, ये तो श्री मुगानी सदगुरु ने बोला, लेकिन हम अभी तक अपने भाव क्या बोलते हैं, जन्मत ही तेरो अंग झूठ हो, लेकिन हम इसको सच मान करके बस इसके आसपास जी रहे हैं। तो ये ज्ञान किसके लिए दे रहे हैं? इसलिए सुबोधनी टीका माध्यम है, हमें समझना तार्तवानी है, और उनके हवेली उनका नाम है, सो उसको माध्यम है, हमारे मंदिर में रहने वालों के लिए बोल रहे हैं। और वल्लभी संप्रदाय करके बोला ये निजानंद संप्रदाय के लिए है। तो हर चीज़ जो है हम अपने ऊपर देखें। क्या बोल रहे हैं? असत मंडल ने सतकरी समझा, अखंड ने वासो दी दो। वासो का अर्थ होता है पीठ, अखंड तरफ तो पीठ मोड़ दिया और असत की तरफ लग गए।
अंध थके तमे ए निद खोई जे तमने सत स्वामी ए दीदी। हे वल्लभचारियों, वल्लभ मार्गियों, अंध थके तमे ए निद खोई। शरीर संसार व्यवहार में अंधे होकर के, गुणांग इंद्रियों के पुजारी बन करके तुम ए निधा श्री कृष्ण का प्रेम तत्व ते सुन खोई। अपने जीवन में तुमने कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, बस गुरु के दुख दिया, उल्टा गुरु का बदनाम कर दिया। जो तमने सत्य स्वामी दी, सत्य स्वामी ने सत्य श्री कृष्ण सत्य रास उन्होंने दिया था। कठिन वचना तो कहूँ छु तमन, इसलिए मुझे कठोर शब्द प्रयोग करना मन लगता है, करने को मन लगता है तुम्हारे कर्म को देख करके। जो तुम्हें दुष्टाई की थी, अपने इष्ट के साथ दुष्टाई कर रहे हो, अपने गुरु को बदनाम कर रहे हो। उतना ही नहीं, स्वयं तो गलत रास्ता में जा रहे हो और दुनिया को भी गलत रास्ता में जा रहे हो। इसलिए मुझे कठोर वचन तुम्हारे ऊपर करना पड़ रहा है। तो प्राण जी ने आगे पीछे गर्भमाई ने क्यों नहीं कर लिया, ऐसा ऐसा शब्द क्यों प्रयोग करना पड़ा। तो 17 नंबर चौपाई में कहते हैं, कितना प्राण जी होश में हैं और कितना कड़क शपथ ग्रहण कर रहे हैं। देखना है क्या बोल रहे हैं। नहीं तो करूं कटका जे जिभ्या बदे बाकू, मैं अपने जीवा को टुकड़ा कर दूंगा यदि मैंने गलत बोला हूं। वाह, मैं नहीं तो करूं कटका, करूंगा टुकड़ा, ये जीभियां जो जीवा बदे बुरा बाकू बोलता हूँ। अर्थात मेरे जीवा से अगर गलत उच्चारण हो रहा है तो मैं जीवा को काट के फेंकने को तैयार हूँ। पण तमें लक्षणे आप एम कहा, लेकिन तुम्हारा स्वयं तुम्हारा लक्षण से, तुम्हारा धर्म पालन से, तुम्हारा गुरु के वचन को और तुम्हारे कर्म को देखता हूँ, तो इस तरह से मुझे कहना ही पड़ रहा है। कितना गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तुम्हारा लक्षण से मुझे ऐसा कहला रहा है, तुम्हारा कर्म का, तुम्हारा भाव का तुम्हारा गुरु ने दिया हुआ। जब इनको ऐसे बोल रहे हैं तो सुंदर साथ जी, हम परम धाम को भक्ति को छोड़ करके संसार तरफ लगे तो राजी महाराज महामती प्राण जी हमें क्या बोलेंगे, यहाँ पे विचार करना, मूल्यांकन करना। जे स्वामी अभिचल सुख आपे, जिसे स्वामी गुरु वल्लभाचार्य ने तो आपको अखंड सुख दिया था, तेने तमें कहाँ निंदा हो। ऐसे अखंड तत्व देने वाले गुरु को तो निंदनीय बना दिया तुम्हारे कर्म ने। सुंदर साथ जी अगर एक सुंदर साथ धर्म छोड़ करके गलत रास्ता जाते तो सब सुंदर साथ को जो है लोग बोलते। एक प्रचारक स्वार्थी होकर के कहीं जा करके कुछ बदनाम कार्य करते हैं तो सभी संप्रदाय में हम पर होता है। आज ये हालत वल्लभाचार्यों को देखते हुए हमें संवेदन कर रहे हैं, प्राण सचेत कर रहे हैं। 400 वर्ष पहला ही हमारा दिनचर्या कैसे होना चाहिए वो लक्ष्य नहीं तब में आचार्य जी ने, तुम लोगों ने तुम्हारे आचार्य वल्लभाचार्य को नहीं पहचाने तो भरम है भामिया, इसलिए तुम भरम में घूम रहे हो। वैष्णव सकल ने तमें बांको कहा, संपूर्ण वैष्णव संप्रदाय को तुमने टेढ़ा बना दिया, गलत सिद्ध कर दिया। तुम्हारे स्वार्थ के कारण पूरा संप्रदाय ही आज संप्रदाय के ऊपर आज अंगुली उठा रहे हैं तुम्हारे कर्म के कारण। वैष्णव सकल ने तमें बांको कहा हो, जो तमें नीचा नमिया। उन लोगों को आप लोगों ने कोई तो सच्चाई करने वाली भी, लेकिन उनका जमात कम है और तुम्हारा जमात बढ़ गया, क्योंकि स्वार्थी का मोही पुरुषों का संसार में गुणांग इंद्रियों के भक्त तो बहुत होते। तुम्हारा जनसंख्या ज़्यादा हो गया और बेचारा सच्चा कम के तुम्हें निंदनीय बना दिया। पतिव्रता नारी ते पति ने पूजे, पतिव्रता नारी तो पति को पूजा करेंगे। सेवे ते अनेक अपेरे, अनेक, उसको तो फुर्सत नहीं होता है कि दूसरों पति के ऊपर, दूसरों पुरुष के ऊपर आँख उठाने का। तुम तो बस एक श्री कृष्ण को छोड़ करके 84 चक्र में लगे हुए हो। क्या दिया तुम्हारा गुरु पता है? कहाँ रसरास का प्रेम और तुम कहाँ मोह में गुणांग इंद्रियों को ही रास समझ करके तुम पागल हो गए। पतिव्रता नारी ते पति ने पूजे, सेवे ते आने का पेरे, पीऊ पर वचन सुने जो बांको, तो देह त्याग त्याग। अगर अपने इष्ट के प्रति
कोई अंगुली उठाता है, निंदा करता है तो शरीर छोड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन तुम तो इस तरह से वैष्णव को समझाने के क्रम में सुंदर साथ जी, हमारा भी तो पतिव्रता है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, माधुर्य भाव है। तो हम राज्य के प्रति ये जो संबोधन से हमें सचेत होश में आना चाहिए, हमारा धड़कन का स्पीड बढ़ना चाहिए कि हम हमारा देख करके तनि खुश होएंगे कि आनंदित होंगे कि दुखी होंगे, स्वयं मूल्यांकन करें। तमे वाको विषमु काई नव जोयूं, जेम भामनी घोड़ी भडावे। तमे बाको विषमु कोई काई नव जोयूं, तुम लोगों ने अपनी गलती टेढ़ापन को, जो विषम बहुत ही टेढ़ापन, बहुत ही अनर्थ कर रहे हो, अपने एक इष्ट धनी को छोड़ करके देवी देवता में लगे हो और उनसे चमत्कार की तरफ लग गए, धन इकट्ठा करने की तरफ लग गए और उसके कारण तुम्हारा बिल्कुल कर्म बिगाड़ दिए। महंत भी वैसे ही है, प्रजा भी वैसे ही है। तमें बांकू विषमू कहीं न वजो, कहीं नहीं देखा तुम लोगों, कुछ नहीं देखा, आगे पीछे कुछ नहीं, बस अपने स्वार्थ को दिखाई दिया। इससे क्या हो रहा है, जेमा भामनी स्त्री भूंडी दुष्टाई करे, सुवर्णीपना करे, भंडावे, अपने पति को बदनाम करवावे। ऐसा ऐसा पत्नी, ऐसी पत्नी जो अपने पुरुष को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखता है, उस पति का क्या हालत है संसार, उनका लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा पुरुष है, एक स्त्री को भी खुश करके रख नहीं सकता है। ऐसे ही तुम्हारे कर्म से वल्लभाचार्य गुरु को लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या ऐसा किया, लेकिन गुरु को तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है कि, लेकिन तुम्हारा सब कुछ बिगड़ने वाला है। कुकर्म करता काई न विचारे, ऐसे कुकर्म करते हो, कुछ विचार नहीं करते, पछे ना होने नीचू जो है, ना होने मतलब पतिदेव अर्थात गुरु अर्थात परमात्मा को नीचू जो हो रहा है, उनका सिर नीचा कर दो। तो सुंदर साथ जी, हमारा आचरण से धर्म का, सदगुरु महाराज का, महामती प्राणनाथ जी का सिर नीचा न करें। हम जैसे जैसे उन मोमिनों ने रास्ता बताए उसी रास्ता से चलें। एनी पेरे से ब्या तमें स्वामी ने चित्तसों जो विचार, इस तरह से तुम तो तुम्हारा स्वामी का तुम्हारे गुरु की सेवा कर रहे हो, तुम समझे। चित्तसों जो विचारी, दुष्टपने तमें धनी ने दुख भैया, तुम्हारा दुष्टापन से, तुम्हारे जो विकृति भाव से धनी ने दुख है, तुम्हारा धनी तुम्हारे गुरु न तुम्हारे परमात्मा दुखी हो रहे हवे कई पेरे था से तुम्हारी, मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या हालत होगा। लोग गुरु को खुश करके परमात्मा दरबार में जाते हैं और तुमने उस गुरु को दुखी बनाया, पता नहीं तुम्हारी मुक्ति कहाँ हो। सतकय संतोष उपजे कुली तने कहाँ दे चढ़े, सतकय संतोष उपजे, देखो मैं सत्य बोल रहा हूँ, मुझे संतोष। और दुखी अगर तुम हो तो इसीलिए प्रमाण है कि तुम कलयुग तुम्हारे मन में चढ़ गया है। तुम्हारा मन जो है ना कलयुग के ऊपर बैठ गया है। अब कलयुग जहाँ जहाँ ले जाता है वहाँ वहाँ तुम्हारा मन जाता है। कहने का मतलब तुम मुझे दुश्मनी देखो पता है, और तुम लोग मेरे मारने को भी आओगे मुझे पता है, क्योंकि पहले से ही सत्य बोलने वालों को यही घटना हुई। हाँ, जो जगाता है ना उसको ही पहले ही लोग हत्या चलाते हैं, पता है। जो मुर्गा आता है ना, मुर्गा सुबह कुकुरी कहाँ करके जगाता है ना, तो लोग उसी को मारते हैं। ईसा को भी सूली पर चढ़ा दिया, मोहम्मद को भगा दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो सभी रास्ता दिखाने वालों की हालत है। और आज तुम्हारी भी ये हालत है, मेरे ऊपर तुम बुरी नज़र रखोगे मुझे पता है। सत्य कहे संतोष उपजे, लेकिन सत्य कहने पर मुझे संतोष उपज, मेरा कहने का धर्म है, मैंने कह दिया। कल जा कर के मुझे परमात्मा नहीं पूछेंगे तुमने नहीं बताया, कर मैंने तो बताया। कुली तने कांधे चढ़िया, लेकिन क्या करे तुम्हारे मन जो है कलयुग के कांध में बैठा हुआ, कलयुग जहाँ जा रहे ले जा रहा है। ते वैष्णव नहीं ते रमिए बेगला, वो वैष्णव नहीं है जो कलयुग में का सवार है, उसे अलग रहो।
मैं आपको भी बोल रहा हूँ, अपने जमात से ऐसे है तो उनसे अलग रहो, तुम्हारी बदनाम हो जाएगी, इससे अच्छा तो दूर रहो। तो कहने के मतलब सुंदर साथ जी, हम क्या संदेश मिल रहे हैं यहाँ पे मूल्यांकन करना। ते वैष्णव नहीं ते रमिए बेगला, वो सुंदर साथ में उसे अलग रहो। जे नीदमू की पाछा पड़िया, जो ये कृष्ण रूपी धन, परमात्मा रूपी धन छोड़ करके पीछे पड़ गया है, यानी वापस चला गया है, फिरकांते बना हुआ है, उससे तो दूरी रहो। कहता सबलों आने चिता बोलूँ, कहता सबलों, मैं सबलों सीधा सीधा स्पष्ट बोल रहा हूँ और सत्य बोल रहा हूँ, और आने चिता बोलूँ और चित्त में उल्टा लेते हो। संसार में ऐसा है ना, जिसको अच्छा बोलो तो उसको बुरा ही लगता है। कहता सबलों, मैं सीधा स्पष्ट बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, और आने चिता बोलो, तुम हृदय में आने लेते हो उल्टा। वस्त बिना करे विवाद, वस्त बिना करे विवाद, कुछ वास्तविकता समझे बिना तुम विवाद शुरू कर देते हो, झगड़ा शुरू करते हो। मामत कहे तेने के ममलिए, जे करे अवला उन्माद। मामत कहे तेने के ममलिए, उसके साथ क्या मिलना है? जो करे अवला, जो उल्टा जीवन जी करके उन्मत्त मचा रहा है, ऐसे स्वार्थी लोगों से मिलना ही क्यों है? इसे तो दूर ही रहना अच्छा है। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी सभी को वैष्णव को माध्यम बना करके सभी अपने अपने गुरु धर्म में आबद्ध होने के लिए बताए, क्योंकि कोई भी गुरु महाराज, कोई भी संप्रदाय किसी को झूठ नहीं सिखाता और सच है, लेकिन सब व्यवस्था अच्छी करते हैं। रही बात अक्षरातीत परम धाम की भक्ति जो है, वो तो किसी के पास है ही नहीं, वो तो एक सद्गुरु महाराज के पास है। थोड़ा बहुत जो है वल्लभाचार्य का था नज़दीक में, वो भी लोग रास्ता छोड़ करके नीचे उतर आए हैं, नहीं तो वो भी 83-82 पक्ष तक तो थे। इसलिए प्राणनाथ जी देखा कि कहीं परमधाम से आई सुरताएँ कहीं अटक गए हैं, तो उनको समझा दो, उनको याद दिला दो। तो इतने में तो संकेत मिलने वाले बहुत आए भी महामती प्राणनाथ जी में, और आज भी आप कहीं इस तरह से जमात में जाएंगे तो कृष्ण भक्ति के पास जाकर के आप जब कृष्ण की त्रिधालीला बता दोगे तो उनको नज़र खुल जाता है, हाँ ये चीज़ जो है कुछ अलग से मिल रहा है, तो लोग जरूर जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। सुंदर साथ जी आज का मतलब यहीं रखेंगे। बहुत अच्छा हुआ, आज थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी हुई, फिर भी बहुत ही मतलब कीड़े मकोड़े परेशान कर रहे हैं, तो आज 2-3 दिन नहीं हो पाए, क्षमा चाहता हूँ। और राजी प्रार्थना करते हैं कल इसी तरह का रूटीन हमको बनानी होगी, तो थोड़ा कुछ संभव हो सकता है। इसीलिए मैं आग्रह करता सुंदर साथ जी से आज हम यहीं पर विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहता सबलों आणे चितावलों, कहता सबलों आणे चितावलों, वस्त बिना करे विवाद, वस्त बिना करे विवाद। मामत कहे तेहने के ममलिए, मामत कहे तेहने के ममलिए। जे करे अवला उदमाद, जो करे अवला उदमाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु